हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। आई होप आपको सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे और आप भी कोई अपना पसंदीदा कोई सेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर भी एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो इसी सेशन में हम जो करने वाले हैं वो करवाने वाले हैं टेंजेंट सीकेंट के ऊपर क्वेश्चंस और उसका कुछ बेसिक्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी क्लिक कर दीजिए कि हमारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। इसको अगर यहाँ से ऊपर से कोई टच करते हुए एक लाइन जा रही है तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी टेंजेंट। और ये टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर है ये सेंटर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये एक हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। और वो टेंजेंट कहीं से भी जाए, यहाँ से चले जाए चाहे यहाँ से चले जाए चाहे इधर से जाए, ये सेंटर से हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ये हमारा हो गया। दूसरी हमारी आती है सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? ये हो गई हमारी सीकेंट, जो अंदर से दोनों साइड से टच करते हुए जाए। टेंजेंट सिर्फ एक ही साइड पे टच करती है और सीकेंट दोनों साइड पे। तो ये हमारी हो गई फ्रेंड्स टेंजेंट और ये हमारी हो गई फ्रेंड्स सीकेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये टेंजेंट और सीकेंट पी पॉइंट है। ये हमारी टेंजेंट हो गई, पी ये हमारी सीकेंट हो गई। ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये मैंने बता दिया। सीकेंट दो पॉइंट पे कट करती है, एक और दो सर्कल को। सीकेंट की और प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे पहले एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक होती है हमारी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? ये अगर कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच कर जाए, जैसे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये सर्कल के इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारी कहलाती है डायमीटर। डायमीटर हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है, जो कि सेंटर से पास होती है, वो हमें पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है, मान लीजिए कि सर्कल ही है वो। तो यहाँ से एक टेंजेंट आ रही है पी पॉइंट पे और यही पी पॉइंट पे दूसरी टेंजेंट आ रही है। ये यहाँ पे ये टच कर रही है ए पॉइंट पे, यहाँ पे ये टच कर रही है बी पॉइंट पे। ये हमारा सेंटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें उनने एक चीज़ पूछी है कि इसका सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। यहाँ से हमने एक ड्रॉ करा, ये हमारा हो गया सिंपल सा परपेंडिकुलर, पता ही है 90 डिग्री है। यहाँ से हमने ये करा, ये 90 डिग्री है। सर्कल की रेडियस हमें दे दी गई है, पी ए पी बी की वैल्यू हमें दे दी गई है। तो सिंपल से हम यहाँ पे रेडियस जिसे हमें 4 दे दी गई है, तो इससे हम पाइथागोरस लगाएंगे। ये अगर हमारी 3 दे दी गई है तो ऑब्वियस ट्रिपलेट से हमारा 5 आ जाएगा। अगर ये हमारा 5 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, तो ये हमारा 4 तो आना ही है कि ये पी ए और पी बी दोनों बराबर ही होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस ला के हम ओ पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एक हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा सर्कल। मान लीजिए ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है। ठीक है, तो एक हमारा जो चलो उसको थोड़ा फ्रेश पेज पे बताता हूँ आपको। फ्रेश पेज ले लेते हैं। तो ये चीज़ ये हो गया हमारा सर्कल, एक टेंजेंट और ये हो गई सीकेंट। ये अगर आपस में कट कर रही है कहीं एक पी पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा हो गया टी पॉइंट टेंजेंट का, ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। तो एक हमारी थ्योरम होती है जिसमें बोला जाता है पी ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटू पी बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पी बी,
जो कि बराबर होता है पी टी के स्क्वायर के। ठीक है, ये एक आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। हमें पी ए की वैल्यू दी जाएगी, पी टी की वैल्यू दी जाएगी, पी बी की पूछ ली जाएगी, या पी बी की दी जाएगी, पी ए की पूछ ली जाएगी पी टी के थ्रू। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही चीज़ें को हमें इस तरीके से भी आ सकती है। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये हमारा सर्कल है, दो टेंजेंट दी हमें, दो सीकेंड, दो। ये पी पॉइंट पे कट कर ली, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं जानना है। पहले पी से हमें जाना है डी तक, पी से हम डी तक गए, फिर हमें जाना है पी से सी तक, पी से सी तक गए, पी से सी तक गए, जो कि बराबर होता है पी से ए तक इंटू पी से बी तक। ये एक हमारा एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही चीज़ एक और केस में होती है, अगर सीकेंट अंदर हो, तो कॉर्ड हो अंदर कट कर रही हो इंटरनल, एक और ये दो इस तरीके से कट हो रही हो, ये पी पॉइंट अंदर आ गया है ना। ये हो गया डी पॉइंट हमारा, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये ए और ये बी। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। ये हो गया रब, इसको अच्छे से वापस लिख देते हैं छोटा सा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ये हो गया हमारा पी डी, इसका रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वो चीज़ सेम होगी, पी से पहले सी तक गए। ठीक है भाई, पहले पी से सी तक चले गए, पी से अब डी तक गए, इंटू पी से डी तक चले गए। ठीक है, जो कि बराबर होगा पी से पहले ए तक जाइए, पी से ए तक चले गए। ठीक है, पी से अब बी तक आ जाइए, पी से बी तक जाने का मतलब क्या होता है, तो पी से बी की लेंथ। तो इस तरीके से कोई भी मुझे तीन लेंथ दे रखी रहेगी, चौथी पूछी जाएगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट के, तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ कि इसमें सारा सर्कल के अंदर ही काम होना है। तो यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, ये हो गई, यहाँ से एक और टेंजेंट आ रही है, ये दो टेंजेंट हो गई। हमें पता ही है ये टेंजेंट सेंटर से हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ये टेंजेंट ने बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। ये पॉइंट से अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तब ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये एक आपको याद रखना है, इस केस में पी ए पी बी तो बराबर होता ही है। ठीक है, ये अगर थीटा दे रखा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, बट ऑब्वियस ये बराबर भागों में ये भी थीटा थीटा बाइसेक्ट ही करेगी। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, आपको और एक अच्छी सी चीज़ समझनी है। मान लीजिए इसमें बता देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा पीछे जाएं। हाँ जी, इसको क्या हो गया, ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा ओ पॉइंट है। यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए ये पी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा, ये बन रहा है थीटा। यहाँ से लेके एक हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया सी, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा क्या होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है वो होता है 90 माइनस थीटा बाय 2। सिंपल, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या हो सकता है भाई, ये भी कुछ एंगल बनाएगा ना यार,
यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया। एक चीज़ और, कलर चेंज कर लूँगा थोड़ा तो समझ में आएगा। ये पॉइंट से अब आगे की साइड अगर कोई एंगल दिया है ये साइड पे, और अगर ये एंगल पूछा है, तो ये एंगल जो हमारा होता है वो होता है 90 प्लस थीटा बाय 2। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, दूर है, थीटा से दूर है तो माइनस, थीटा के पास है तो प्लस। ठीक है, दूर पे माइनस, प्लस में प्लस। और ये टेंजेंट के केस में होता है, टेंजेंट के केस में होता है दूर है तो माइनस, पास है तो प्लस। ठीक है, पास से प्लस, दूर से माइनस, और जो सेंटर पे होता है वो 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको याद रखना है। मान लीजिए ये अपना सर्कल है, मान लीजिए कि सर्कल है ही, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारी हो गई टेंजेंट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक कोई टेंजेंट जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको इससे मिला दें तो ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है, इसको इससे मिला देंगे तो ये 90 डिग्री होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हमारी पी ए और ये पॉइंट है, इसको सी नाम दे दिया, इसको हमने डी नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, और ये हमारा पी नाम आ गया। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा बना है मान लीजिए। ठीक है, तब सेंटर से इस पॉइंट पे गए, सी पॉइंट, सेंटर से डी पॉइंट पे आ गए, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो इस एंगल की वैल्यू होगी हमारी हाफ ए ओ बी। कैसे, ठीक है, मान लीजिए ये थीटा है तो इसका सिंपल सा है ए ओ बी। अगर ए, ये ओ सॉरी, ए ओ बी, ये हमारा अगर मान लीजिए 180 डिग्री या 160 डिग्री, चलो 160 डिग्री मान लेते हैं, तो उसका आधा हमारा ये वाला सी ओ डी होगा। नहीं तो इसका एक और हमारा जो रहेगा उसका हम थीटा अगर हमें गिवन है तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे दो केस होते हैं, ये हमारा स्पेशल केस है। जनरली मतलब इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। ये हमारा हो गया टेंजेंट। ओके, ये नहीं, इस ये वाला केस नहीं, एक सेकेंड, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, मान लीजिए दो कोई पैरेलल टेंजेंट जा रही, एक ये, एक ये पैरेलल हमारी टेंजेंट्स जा रही है। नीचे वाली अच्छे से नहीं बनी, ये हमारी पैरेलल टेंजेंट्स जा रही है। तो पैरेलल टेंजेंट से हम सेंटर पे आएंगे तो ये बराबर पता ही है, ये 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये हमारा सेंटर रहेगा, पैरेलल है। तो अब मान लीजिए यहाँ से एक और कोई टेंजेंट जा रही है जो इन दोनों टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे। ये पॉइंट आर हो गया, ये मान लिया क्यू, ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट हो गया बी, ये टेंजेंट का पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। अब जो ये एंगल बन रहा है इंटरसेक्शन से, जैसे ये 1 2 3 क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टेंजेंट ये 90 बनाएगी, और हमारी ये रेडियस होगी सर्कल की, और ये जो क्यू ओ आर की वैल्यू होगी वो हमारी 90 डिग्री होगी ऑलवेज, 90 डिग्री ऑलवेज। ये चीज़ हमें एकदम हमारे दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, ये हमारा मान लीजिए पी पॉइंट है, क्यू से पी की डिस्टेंस y है और p से r की डिस्टेंस x है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेडियस है वो हो जाएगी अंडर रूट
एक्स इंटू वाई। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे कुछ आते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये हमारा हो गया दूसरा सर्कल। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना, बाहरी। यहाँ से हमारी एक टेंजेंट जा रही है जो दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रही है पॉइंट पी और क्यू पे। ठीक है, ये हमारा सेंटर है दोनों सर्कल का, O1 O2 सॉरी O2। ठीक है, ये जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा मान लेते हैं R है। ठीक है, तो ये R से P को टच करा, R से हमने Q को टच करा, और यहाँ पे हमने लाइन खींची दोनों की एक कॉमन टेंजेंट जो कि यहाँ पे S पे कट कर रही है। तो हमें पता है जो एंगल बनेगा ये R, एंगल जो R बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इफ एस पी, एस आर और एस क्यू ये इक्वल रहेंगे हमेशा, है ना। ये एस से गए हम पी तक, एस से पी तक, एस से क्यू तक, एस से आर तक। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा आर वाला पार्ट है, ये हमारा एस, ये क्यू, ये पी, ये पी। तो ये हमेशा एस पी इक्वल्स टू एस आर इक्वल्स टू एस क्यू होंगे। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी से क्यू का जो डिस्टेंस कहलाएगा इस केस में वो होगा 2√R1 प्लस सॉरी R1 इंटू R2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक आपको स्टैंडर्ड पूरा याद रखना है। अब अपन चलते हैं एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे जो कि है कहाँ गया, हाँ, व्हेन कॉर्ड लाइक इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री पे, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हमारी ये। ठीक है, एक इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए ये से रेड कलर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें गिवन है y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें गिवन है x। तो अगर हमें रेडियस पूछ लिया जाता है, ऐसा स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बेसिक्स करवा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, बाकी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद है। तो r का जो वैल्यू होगा वो होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का आधा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। याद हो तो हमने एक पढ़ा था ऐसा करके, यहाँ पे P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है। तो PA इंटू PB इंटू PC करके वाला हमने पढ़ा था, ये भी उस टाइप से, बट यहाँ पे P पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उस केस में हम रेडियस निकाल सकते हैं। इस केस में रेडियस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, उस केस में हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट जाके, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी बहुत एक्साइटिंग आने वाली हैं।